बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 फाइलम निडेरियंस। तो फाइलम निडेरियंस का दूसरा नाम फाइलम सेलेंट्रेटा भी कहते हैं। तो पहले इनकी हम आपको इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, तो आप गौर से याद रखें, इनको देखें। तो इनमें इनको सेलेंट्रेट भी कहते हैं। 9000 इसकी स्पीशीज़ अभी तक पाई गई हैं। और सेलेंट्रेटा इनका नाम पड़ा क्योंकि इनके अंदर सीलोम होता है, बॉडी कैविटी, या जिसे इंट्रॉन भी कहते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम सेलेंट्रेट्स पड़ा। अब अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो याद रखिएगा कि ये मेटाजोआ हैं और कम्प्लेक्स हैं, यानी मल्टी सेल्यूलर भी हैं। और इनके अंदर हाइड्रा आता है, हाइड्रा निडेरियंस में आता है। और इसी तरह जेली फिशेस हैं हमारे पास। हाइड्रा, जैसा कि हमने बताया था, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है, वाटर में रहता है। और जेली फिशेस सी एनिमल्स आ गए, और दूसरे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जैसे कोरल रीफ्स वगैरह भी इसी फाइलम में आते हैं। इनके नाम आपने याद रखने हैं कि हाइड्रा, जेली फिश, सी एनिमल्स और कोरल रीफ्स, ये निडेरियंस में आते हैं। और निडेरियंस एक्वेटिक है, यानी पानी में रहते हैं। और कुछ स्पीशीज़ मेरीन में रहती हैं, जैसे फाइलम पोरीफेरा में स्पंजेस का हमने बताया था कि 150 फ्रेश वाटर में थे, बाकी जो 5000 में से बाकी जो बचता हैं वो मेरीन वाटर में थे। तो यहाँ ये भी तकरीबन फ्रेश वाटर में रहते हैं फ्यू। और इनकी अगर सिमेट्री देखें तो ये देखें कि अगर इनको डिवाइड करें हम, तो ये सेंटर से डिवाइड करने पे अगर इनके इक्वल हाफ बन रहे हों तो ये सिमेट्रिकल कहलाएंगे। तो जितने भी हमारे पास फाइलम सेलेंट्रेटा या निडेरिया के मेंबर्स हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी सेंट्रल एक्सिस से अगर इनको काटते हैं तो इक्वल हाफ्स इनके बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काटा, इसके 4 हाफ्स बने जो कि सेम हैं। और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक याद रखिएगा कि इनमें यानी एक्टोडर्म होती है, जो आउटर सेल्स होते हैं इनके, और जो इनर सेल्स होते हैं वो एंडोडर्म कहलाती है। जब ही इनको हमने कहा कि ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। तो ये उस वक्त इनके एम्ब्रियोलॉजी के दौरान होगा, यानी जब डेवलपमेंट हो रही होगी उस वक़्त, यानी ये लेयर्स फॉर्मेशन होती है, कुछ सेल्स आके बाहर जमा हो जाते हैं इसके आउटर सरफेस पे या एपिडर्मल सेल्स, उनको हमने एक्टोडर्म कहा। और कुछ इनर सरफेस पे आ जाते हैं, उनको हमने क्या कहा, मेसोडर्म कहा। जबकि स्पंजेस के अंदर क्वानोसाइट्स थे, पोरोसाइट्स और पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स एपिडर्मल सेल्स थे स्पंजेस में। फिर उसके बाद कौन से आते थे, एमेबोसाइट्स आते थे दरमियान में, जो एमेबा शेप के थे। फिर उसके बाद क्वानोसाइट्स थे जो फ्लैजिलेटेड सेल्स थे। उसके बाद स्पिक्यूल्स आते थे, स्पंजोसील को जिसने प्रोटेक्ट किया था। तो इनके अंदर भी डिप्लोब्लास्टिक हैं। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सेलेंट्रॉन है, यानी इनके अंदर एक ही कैविटी है, यानी जो जहाँ से पानी भी आता है वहीं से निकल रहा है, या फूड वगैरह जो आ रहा है वहीं से निकलता है। और ये रूडिमेंट्री गट है। रूडिमेंट्री गट का याद रखें स्टूडेंट्स, ये डिफ्यूज्ड फॉर्म में होता है गट, यानी प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं होते। और इनकी एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ का भी काम कर रही है और एनस का भी काम कर रही है। और ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर से पानी आएगा, और ये जो साइट है इनकी, तो यही माउथ इनका जो है एनस का भी काम करेगा कि जो मटेरियल्स इधर ही से आएंगे और यहीं से जो है बाहर निकल जाएंगे। तो इनका नाम सेलेंट्रेटा जो पढ़ने की वजह भी बता दी कि इनमें सीलोन था या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एक ही ओपनिंग है,
जिसकी वजह से इनको सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। और इनमें अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो याद रखें कि इनमें रूडिमेंट्री नेटवर्क ऑफ यानी डिफ्यूज्ड है। जैसे हमारे पास तो याद रखें एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जबकि इनके अंदर डिफ्यूज नर्व्स हैं। तो इनमें ये जो नर्वस सिस्टम रूडिमेंट्री नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, और पहली बार इनमें यानी नर्वस सिस्टम क्या हुआ यानी ये डिफ्यूज फॉर्म में यानी रूडिमेंट्री नेटवर्क में इवॉल्व हुआ, और बाद में दूसरे जो ऑर्गेनिज़म्स आएंगे उनमें ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो ये इनमें इनके बाद डेवलपमेंट होगी। और अगर इनकी बात करें तो निडेरियंस में कोई रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। एक तो याद रखें इसमें न होने का मकसद ये है कि रिस्पायरेशन भी होगी, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन भी होगी, लेकिन इनके लिए कोई ख़ास ऑर्गन नहीं है। जैसे रिस्पायरेशन के हमारे पास लंग्स हैं, माउथ, नोज़ है, एक्सक्रीशन के लिए किडनीज़ हैं, और यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, नेफ्रॉन है, और सर्कुलेशन के लिए हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं। इस तरह इनमें ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। तो इनमें कोई रिस्पिरेटरी, क्योंकि इनके सेल्स बॉडी के इतने क्लोज हैं कि कोई वाटर वगैरह या फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वो एक सेल से दूसरे सेल में पूरे बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जब भी इसकी ज़रूरत इनको नहीं पड़ती। तो ये याद रखिए कि इनमें कोई रिस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। और ये याद रखें हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो कि अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं, कार्निवोर हैं यानी दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को ये शिकार करेंगे। तो अब उसके लिए इन्होंने जो एडाप्टेशन की है उसको आपने याद रखना है कि इनमें ख़ास स्टिंगिंग सेल्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक ब्लैक वाई शेप एक बना हुआ है, ये तो एपिडर्मल सेल्स हैं, ये जो दिखा रहे हैं अभी हम आपको। और ये वाई शेप जो रीजन है ये नीडोसाइट्स है, नीडोसाइट्स। और नीडोसाइट्स के पास यहाँ स्टिंगिंग सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं नेमाटोसिस्ट, यानी जो कांटे नुमा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये नेमेटोसिस्ट होंगे, और नीचे वाई शेप जो स्ट्रक्चर है ये कहलाते हैं नीडोसाइट्स। तो इन नीडोसाइट्स के अंदर टॉक्सिक होता है, जहर होता है, और ये एक थ्रेड, विप लाइक थ्रेड बाहर निकला हुआ है। इसके ज़रिए ये अपने जो प्रे को क्या करेंगे, पैरालाइज़ करेंगे, किल करेंगे इसी के थ्रू, और ये अपनी जो है खुराक हासिल करते हैं। तो इन्होंने ये एडाप्टेशन की है निडेरियंस ने अपनी खुराक को हासिल करने के लिए। और फिर ये आप देख सकते हैं कि ये पॉलिप फॉर्म में भी होते हैं, मेड्यूसा फॉर्म में भी। पॉलिप सिलेंड्रिकल बॉडीज़ होती हैं विथ माउथ और टेंटेकल्स अपर एंड में होगा। मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड होंगे, माउथ और टेंटेकल्स नीचे के साइड में होंगी। जैसे सी एनीमोन और कोरल्स ये पॉलिप फॉर्म में होते हैं, और सिसाइल होंगे, जेली फिशेस मेड्यूसा फॉर्म में होती है। तो ये आप चीज़ें याद रखें इनके बारे में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखें, और इनके अंदर जो पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म ये वगैरह याद रखें, कहाँ पाए जाते हैं, कितने नंबर में हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।